हेलो, नमस्कार सभी को। स्टडी इम्पल्स में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में भूमि आधारित पर्यावरण के व्यवस्थित भौगोलिक अध्ययन के उद्देश्य से इसे खालिस्तान, प्राकृतिक स्थलाकृति क्षेत्र या प्रभागों में बांटा गया है। इसका ये मतलब है कि भैया हरियाणा को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, 3, 4, 5 या फिर 6। अगर बात की जाए भौगोलिक अध्ययन के बारे में तो हरियाणा को बांटा गया है 5 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। कौन कौन से वो 5 क्षेत्र? देखिए, पहला शिवालिक का मैदान। शिवालिक का मैदान। सबसे ऊपर शिवालिक का मैदान। नंबर 2, गिरिपादीय मैदान। गिरिपादीय मैदान जिसका विस्तार पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में है। आगे इसको लिख लिए भाई, पंचकुला, अंबाला व यमुनानगर में किसका विस्तार है? गिरिपाद मैदान का। तीसरा आता जलोढ़ का मैदान। जलोढ़ का मैदान। और चौथा बालू या टिब्बा युक्त मैदान। टिब्बा युक्त मैदान। और पांचवा व लास्ट, अनकाई दलदल। अनकाई दलदल जो कहां पे पड़ता है? अनकाई दलदल सिरसा का दक्षिणी हिस्सा। सिरसा का दक्षिणी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? अनकाई दलदल। अगर बात की जाए हरियाणा को भौगोलिक क्षेत्र के रूप में कितने हिस्सों में बांटा गया है? 5। शिवालिक का मैदान, गिरिपाद का मैदान, जलोढ़ का मैदान, बालू या टिब्बा युक्त मैदान और पांचवा व लास्ट, अनकाई दलदल। कहां पर है ये क्षेत्र? सिरसा का दक्षिणी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? अनकाई दलदल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भूगर्भीय इतिहास के अनुसार भारत में मोड़दार पर्वतों की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? अगर आपसे पूछ लिया जाए पूरे भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? अरावली की। सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला भारत की अरावली पर्वतमाला, जिसका विस्तार गुजरात से स्टार्ट होकर, गुजरात का अरावली जिला वहीं से स्टार्ट होकर गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद अपना और फिर दिल्ली में इसकी समाप्ति। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली में समाप्त कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। लंबाई, कुल लंबाई की बात की जाए अरावली पर्वत श्रेणी की 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर। सबसे ज्यादा विस्तार आपको बताया था कौन से स्टेट में? अरावली पर्वतमाला का सबसे ज्यादा विस्तार कौन से राज्य में? राजस्थान में। अकेले राजस्थान में इसका 500 किलोमीटर विस्तार है, जबकि 192 किलोमीटर गुजरात, हरियाणा व दिल्ली में।
अगर बात की जाए अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, तो राजस्थान में गुरु शिखर, गुरु शिखर कहां पर पड़ता है? गुरु शिखर माउंट आबू जिला, माउंट आबू में एक जगह है भाई, उसका नाम है सिरोही। सिरोही में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। हरियाणा में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी? हरियाणा में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी फुलताजपुर, फुलताजपुर जिला महेंद्रगढ़। कितनी है इसकी ऊंचाई? 652 मीटर। ये थी कुछ भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली के बारे में। अगला प्रश्न, खालिस्तान 4 जंगल फाउल में से एक हरियाणा में स्थित शिवालिक में पाया गया है, क्या नाम है उस? ग्रे जंगल फाउल, सिलोन जंगल, ग्रे जंगल, या फिर ग्रीन या रेड जंगल फाउल। कि हरियाणा में पाया गया एकमात्र फाउल जिसका नाम रेड जंगल फाउल। कहां पर हो जाएगा रेड जंगल फाउल? जिला यमुनानगर में। कौन सा हो जाएगा? रेड जंगल फाउल। 4 में से एक हरियाणा में रेड जंगल फाउल, जिला यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है? बताइए भाई, कौन सी विशेषता है जो हरियाणा में नहीं है? घग्गर यमुना का मैदान, शिवालिक की पहाड़ियां, अर्ध रेगिस्तान मैदान, या फिर धौलाधार रेगिस्तान। कौन सा हो जाएगा? चौथा भाई, कहीं हरियाणा में इसका रेगिस्तान, जबकि यमुना घग्गर का मैदान हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में, शिवालिक का मैदान ये भी हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में, जबकि अर्ध रेगिस्तान मैदान ये कौन सा इलाका हो जाएगा? जो अपने वाला इलाका भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सखी दादरी वाला इलाका, और कुछ हिस्सा पश्चिमी हिसार, जिसको क्या बोला जाता है? अर्ध रेगिस्तानी मैदान। इसका आंसर धौलाधार रेगिस्तान। कहां पर है ये धौलाधार रेगिस्तान? रेगिस्तान नहीं है भाई, ये धौलाधार पर्वतमालाएं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का एक जिला भाई चंबा। चंबा जिले से स्टार्ट होकर कहां तक है ये? किन्नौर जिले तक। चंबा जिले से स्टार्ट होकर किन्नौर जिले तक इसका विस्तार है। किसका? धौलाधार पर्वत श्रेणी। राज्य हिमाचल प्रदेश, जिला चंबा से स्टार्ट होकर किन्नौर जिले तक इसका विस्तार। इसका धौलाधार पर्वत श्रेणी का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए धौलाधार पर्वत श्रेणी का विस्तार भारत में कहां पर है, तो ये हो जाएगा राज्य हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, हरियाणा की 4 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं, उस भौगोलिक विशेषता को पहचानें जो हरियाणा से संबंधित है। इन 4 में से कौन सी एक विशेषता है जो कि हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से इसका विस्तार है? पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल, दक्कन का पठार, या फिर यमुना घग्गर का मैदान। कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन यमुना घग्गर का, जो कि उत्तरी हरियाणा में इसका विस्तार है। इसका यमुना घग्गर का मैदान। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले के उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र व उत्तर प्रदेश पूर्व में उत्तर प्रदेश है? आपको बताया था ये हमारी उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम। तो इसने पूछा है
ये अपना हरियाणा, हरियाणा के किस जिले के उत्तर पश्चिम में कौन सी होगी उत्तर पश्चिम दिशा? ये वाली उत्तर पश्चिम दिशा में कुरुक्षेत्र व पूर्व में उत्तर प्रदेश, इस साइड यूपी। तो कौन सा जिला हो जाएगा? देखिए भाई, महेंद्रगढ़ को यूपी टच करता है क्या? नहीं करता। पंचकुला को भी यूपी नहीं टच करता और ना ही अंबाला को यूपी टच करता है। तो कौन सा जिला हो जाएगा ये? करनाल जिला। करनाल जिला को यूपी भी टच करता है और इसके उत्तर पश्चिम में कौन सा जिला? अपना जिला कुरुक्षेत्र। प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की तुलना में हरियाणा का क्षेत्रफल अधिक है? सबसे पहले ये बताइए, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना बताया था? हरियाणा का कुल टोटल एरिया, हाँ, 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे ये न पूछकर मील में पूछ ले तो इसी का दूसरा नाम 170 वर्ग मील। अगर आप ऑप्शन में आपको 44,212 ना मिले तो ये मिलेगा 170 वर्ग मील। तो इसने क्वेश्चन पूछा कि भी इनमें से कौन सा राज्य जिसका क्षेत्रफल हरियाणा से कम है? तो सभी को पता, आंध्र प्रदेश तो एक बहुत बड़ा स्टेट, जबकि बिहार उससे भी बड़ा और छत्तीसगढ़ भी बड़ा स्टेट। तो ये ऑप्शन हो जाएगा केरल। केरल राज्य का क्षेत्रफल हरियाणा से कम है। कितना हो जाएगा केरल राज्य का क्षेत्रफल? 38,812 वर्ग किलोमीटर। तो हरियाणा से कम हो गया इसका क्षेत्रफल 38,812 वर्ग किलोमीटर। अपने हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत में कौन से नंबर पर है हरियाणा? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन से नंबर का राज्य है हरियाणा? कौन से नंबर का? 17वें नंबर का राज्य हरियाणा। कितना प्रतिशत हिस्सा घेरे हुए है? पूरे भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल हरियाणा घेरे हुए है? 1.34% क्षेत्रफल हरियाणा घेरे हुए है पूरे भारत का। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, केरल। केरल की राजधानी क्या? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी। अगर बात पूछ ली जाए केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है केरल राज्य में? मलयालम भाषा पूछ ले आपसे कि केरल राज्य की भाषा, ये हो जाएगी मलयालम भाषा, जो कि केरल राज्य में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान हरियाणा का प्रमुख जल क्षेत्र शामिल है, लेकिन वे पहाड़ियां अत्यंत निम्न कोटि की पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों पर बहुत कम जंगल पाए जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में मिट्टी का कटाव होता है। कौन सी पहाड़ियां? वो अरावली की पहाड़ियां, घग्गर यमुना का बेसिन, शिवालिक पहाड़ियां या फिर मोरनी हिल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मोरनी हिल्स। कहां पर है मोरनी हिल्स? हरियाणा में। मोरनी हिल्स जिला पंचकुला। पंचकुला में एक जगह है पिंजौर। पिंजौर में कौन स्थित है? मोरनी हिल्स। एक बार क्वेश्चन आया था, चंडीगढ़ कौन सी पहाड़ियों की तलहटी पर बसा हुआ है? कौन सी पहाड़ी लगती है चंडीगढ़ में? शिवालिक की पहाड़ियां। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ कौन सी पहाड़ियों के मध्य बसा हुआ है?
तो उसका आंसर हो जाएगा शिवालिक की पहाड़ियां। ट्राई सिटी, ट्राई सिटी पूछ ले आपसे कौन कौन सी है ट्राई सिटी, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। 3 सिटी लगातार ट्राई सिटी के नाम से जानी जाती हैं, पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़। अगला प्रश्न, हरियाणा का सबसे दक्षिणी छोर खालिस्तान जिले में है। सबसे दक्षिणतम जिला, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। तो इसने पूछा भाई हरियाणा का दक्षिणतम छोर, मतलब ये वाला छोर कौन सा हरियाणा का दक्षिणतम छोर। तो नोट कीजिए भाई, सभी बताएंगे। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला, तो जिला तो हो जाएगा पंचकुला, लेकिन पंचकुला का एक गांव है, क्या नाम है उस गांव का? शाहपुरा गांव। शाहपुरा गांव हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव है। जबकि दक्षिणी पूछ ले तो दोहा गांव, दोहा गांव कहां पर पड़ता? दोहा गांव मेवात या नू में, मेवात, और वर्तमान में इसका नाम नू। तो उत्तर में शाहपुरा गांव, जिला पंचकुला। सबसे उत्तरी गांव शाहपुरा गांव, जिला पंचकुला। सबसे दक्षिणी गांव दोहा गांव, मेवात जिले में। अगर पूछ ले सबसे पूर्वी गांव ताजेवाला, हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव ताजेवाला कहां पर पड़ता? ताजेवाला यमुनानगर में, उत्तराखंड की सीमा पर। सबसे पूर्वी गांव ताजेवाला, यमुनानगर। और लास्ट, लास्ट बच गया अपना पश्चिम, पश्चिम में सबसे पश्चिम में गांव चौटाला गांव, चौटाला गांव, जिला सिरसा। चौटाला गांव, जिला सिरसा। तो इन चारों का हमें ध्यान रखना है। अगर पूछ ले सबसे उत्तरी गांव शाहपुरा गांव कहां पर? पंचकुला में। सबसे दक्षिणतम गांव दोहा गांव, मेवात में। सबसे दक्षिणतम जिला पूछ ले तो मेवात। सबसे पूर्वी गांव ताजेवाला गांव। सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर। और सबसे पश्चिमी गांव चौटाला गांव, जिला सिरसा। तो इन चारों का ध्यान रखना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे दक्षिणतम नू, मेवात, नू या मेवात। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी का क्या नाम है, जो अब नहीं है, विलुप्त हो चुकी है? मोरनी की पहाड़ी, दोसी की पहाड़ी, तोशाम की पहाड़ी या फिर शिवालिक की पहाड़ी, कौन सी हो जाएगी? दोसी की पहाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा दोसी की पहाड़ी, जो कि एकमात्र हरियाणा की विलुप्त ज्वालामुखी थी। किसी टाइम पे दोसी की पहाड़ी कौन ऋषि से संबंधित थी? ऋषि च्यवन। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि दोसी की पहाड़ियों से कौन से ऋषि का संबंध था, तो वो हो जाएगा ऋषि च्यवन। ऋषि च्यवन। पांडवों की रमण स्थली किस पहाड़ी को बोला जाता है? पांडवों की रमण स्थली, पांडवों की रमण स्थली कौन सी पहाड़ी? दोसी की पहाड़ी। दोसी की पहाड़ी का प्राचीन नाम आर्चिक पर्वत।
सी पहाड़ियों के, डोसी की पहाड़ियों के, पांडवों की रमन स्थली डोसी की पहाड़ी। अगला प्रश्न, हरियाणा खालिस्तान और से दिल्ली को घेरे हुए है। कितनी तरफ से हरियाणा दिल्ली को घेरे हुए है? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। दिल्ली को कितनी साइड से हरियाणा टच करता है? इसका आंसर हो जाएगा 3 साइड से। 3 साइड से दिल्ली को हरियाणा घेरे हुए है, छोड़कर पूर्वी दिशा को। पूर्वी दिशा में कौन सा स्टेट लगता है दिल्ली के? यूपी। तो ये ध्यान रखना हमें कि हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए है। कौन सी दिशा को छोड़कर? पूर्वी दिशा को छोड़कर। अगर पूछ ले पूर्वी दिशा में कौन सा स्टेट लगता है इसके? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा में नहीं है? बताइए भाई इसका आंसर। कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा में स्थित नहीं है? अरावली, मोरनी या शिवालिक या सतपुड़ा? सतपुड़ा की पहाड़ियां हरियाणा में स्थित नहीं है, तो कहां पर आई ये सतपुड़ा की पहाड़ियां? कौन से स्टेट में है सतपुड़ा की पहाड़ियां? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, जिसको किस नाम से जाना जाता है? सोया प्रदेश। सोया प्रदेश के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा मोटे अनाजों का उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के किस कारण होता है? ये पूछता भाई थार रेगिस्तान की उपस्थिति मतलब रेत इकट्ठा किस कारण से होता है? सूखे से, रेत प्रवासन, मृदा लवणता या फिर मृदा अपरदन? किसके कारण? रेत प्रवासन से हरियाणा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति मानी जाती है। किसके कारण? रेत प्रवासन के कारण। अगला प्रश्न, भारत में हरियाणा को खालिस्तान के संदर्भ में 20वें स्थान पर रखा गया है। कौन किस 20वें स्थान पर किसमें रखा गया हरियाणा को? पीछे बताया था आपने 17वें स्थान पर, जो कि आपका गलत था। 17वें स्थान पर हरियाणा जब अलग हुआ था पंजाब से तो उस नंबर का स्टेट बना था 17वां, जबकि भू क्षेत्र या क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का 20वां नंबर, 20वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान 20वां स्थान। और अगर आपसे पूछ ले 17वां नंबर जो आपने बताया था, तो 17वें नंबर का राज्य बना था हरियाणा संयुक्त पंजाब से अलग होकर। कब? 1 नवंबर 1976 को। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। 20वें नंबर किसमें है? 20वां नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से, और 17वां नंबर 17वें नंबर का राज्य बना था हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। अगला प्रश्न, हरियाणा में अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी से कितनी ऊंचाई तक है? हरियाणा में अरावली पर्वत 200 से 500 मीटर, 400 से 700 मीटर, 600 से 800 मीटर या 750 से 900 मीटर तक कितनी ऊंचाई हो जाएगी? अरावली पर्वतमाला की हरियाणा में सबसे ऊंचा स्थान बताया था आपको 652 मीटर। तो किसके बीच में आता है ये 652 मीटर? 400 से 700। लेकिन
एग्जैक्ट उत्तर होगा इसका 200 से 500 मीटर तक की ऊंचाई किसकी है? अरावली पर्वत श्रेणी की। ये सिर्फ एक भाग ही ऊंचा है अरावली का, 652 मीटर। अगर औसतन बात की जाए, एवरेज पॉइंट की बात की जाए, तो 200 से 500 मीटर की ऊंचाई कौन सी पर्वत श्रृंखला की? भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई हरियाणा में 200 मीटर से लेकर 500 मीटर तक है। अगला प्रश्न, हरियाणा दिल्ली की खालिस्तान सीमाएं बनाता है। वही क्वेश्चन आ गया भाई। देखिए इसमें कौन से ऑप्शन में पूर्व नहीं है? आपको बताया था पूर्वी दिशा को छोड़कर पूर्व में यूपी लगता है, और 3 उत्तर दक्षिण व पश्चिम में हरियाणा लगता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन, उत्तर पश्चिम और दक्षिणी हिस्सा दिल्ली का कौन सा राज्य घेरे हुए है? अपना हरियाणा, जबकि पूर्वी दिशा को यूपी राज्य घेरे हुए है। अगला प्रश्न, हरियाणा उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर के बीच स्थित है। बताइए भाई, ये पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन करवाया था। अक्षांश और देशांतर हो जाएगा इसमें 27 डिग्री 37 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट। ये तो हो जाएगा उत्तरी अक्षांश, जबकि 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक इसका पूर्वी देशांतर स्थित है। तो पहला ऑप्शन 27 डिग्री 37 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 28 मिनट और 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अपना हरियाणा स्थित है। अगला प्रश्न, हरियाणा खालिस्तान देशांतर के मध्य स्थित है। बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर देशांतर पूछा है, मतलब लेटी हुई लाइन। हरियाणा का देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट। हरियाणा का देशांतरीय विस्तार। अगला प्रश्न, हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है? कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है? वीर शिकारगढ़ नेशनल पार्क ऑफ हरियाणा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क या फिर कलेसर नेशनल पार्क। तो शिवालिक रेंज की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा कलेसर नेशनल पार्क, जो कि एक वन्य जीव अभयारण्य भी है। आपसे पूछ ले कि हरियाणा का 2 ऐसे नेशनल पार्क हैं जो कि वन्य जीव अभयारण्य भी हैं और नेशनल पार्क भी हैं। तो एक तो हो जाएगा कलेसर और दूसरा भिंडावास नेशनल पार्क, जिला झज्जर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कलेसर नेशनल पार्क। कहां पर है ये कलेसर नेशनल पार्क? यमुनानगर। कलेसर नेशनल पार्क जिला यमुनानगर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये कहां पर हो जाएगा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क जिला गुरुग्राम। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जिला गुरुग्राम पहला ऑप्शन। वीर शिकारगढ़ पंचकुला, पंचकुला वीर शिकारगढ़। एक और है भाई पंचकुला में खोल ही रायतान, खोल ही रायतान वन्य जीव अभयारण्य।
हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा पंचकुला। फिर शिकारगढ़ और खोल ही रहतान पंचकुला में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित है? बताइए भाई इसका आंसर। कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित है? कैथल, रोहतक, करनाल या फिर पानीपत, कौन सा हो जाएगा? कैथल जिला। कैथल जिला पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित है। रोहतक, रोहतक को कौन सा राज्य टच करता है? किस राज्य की सीमाएं रोहतक को टच करती हैं? चरखी दादरी को कौन सा राज्य टच करता है? आपको पिछली क्लास में बताया था रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं किसी भी राज्य को नहीं छूती हैं, तो इन दोनों राज्यों का ध्यान रखना। रोहतक व चरखी दादरी किसी भी राज्य को टच नहीं करते। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब जिले को कौन, पंजाब राज्य को कौन से जिले की सीमा टच करती है? कैथल की। करनाल को कौन सा राज्य लगता है? करनाल को उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पानीपत को उत्तर प्रदेश, पाली और सनौली जगह उत्तर प्रदेश टच करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान से सीमा साझा करता है? कौन सा जिला इसमें जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? भिवानी, गुरुग्राम, सोनीपत, अंबाला। लुहारू किस में पड़ता भाई? भिवानी में। तो लुहारू को टच करता राजस्थान, तो इसका आंसर भिवानी जो कि राजस्थान को टच करता है। सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य हरियाणा के साथ कौन सा राज्य है? राजस्थान। सबसे ज्यादा सीमा कौन से राज्य की लगती है? राजस्थान। कितनी? 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है राजस्थान हरियाणा के साथ। और सबसे कम सीमा कौन सा राज्य बनाता है हरियाणा के साथ? सबसे कम हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाला राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड ओनली 11 किलोमीटर। उत्तराखंड का देहरादून जिला यमुनानगर के साथ 11 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि हरियाणा की सबसे कम सीमा बनाने वाले राज्यों में इसकी गिनती होती है। और सबसे ज्यादा राजस्थान, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, हरियाणा का अंबाला जिला घग्गर नदी के किस दिशा में अवस्थित है? तो एक बात इस क्वेश्चन में ही आ गया भाई इसका आंसर। अंबाला जिला घग्गर आपसे पूछ ले कि घग्गर नदी हरियाणा के कौन से जिले में बहती है, तो कौन सा हो जाएगा? जिला अंबाला। तो ये पूछता कि अंबाला जिले में घग्गर नदी किस दिशा में होकर बहती है, तो ये हो जाएगा पूर्वी दिशा। अंबाला की पूर्वी दिशा से घग्गर नदी बहती है। अगला प्रश्न, हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी ओम प्रकाश करहाना खालिस्तान से जुड़ा है। क्रिकेट, शॉटपुट, बैडमिंटन या फिर हॉकी? तो ओम प्रकाश करहाना शॉटपुट का प्लेयर है भाई। कहां से है इसका संबंध? सोनीपत से। सोनीपत जिले से संबंधित ओम प्रकाश करहाना शॉटपुट का खिलाड़ी है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा शहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा इसमें?
इसमें एक एक नाम और ऐड कर लेना भाई, सबसे बड़ा औद्योगिक शहर। सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा हो जाएगा? जिला फरीदाबाद। अगर आपसे पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर तो हो जाएगा फरीदाबाद। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा था? सबसे छोटा जिला हरियाणा का जिला फरीदाबाद, जिसका क्षेत्रफल कितना बताया था आपको? 741 वर्ग किलोमीटर। 741 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर पंचकुला। पंचकुला का कितना बताया था? 898 वर्ग किलोमीटर। तो इन दोनों जिलों का ध्यान रखना है जो कि सबसे छोटे। अगर पहले नंबर पर बात की जाए तो फरीदाबाद 741 वर्ग किलोमीटर, दूसरा नंबर पंचकुला 898 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा? भिवानी के कटने के बाद पहले कौन सा था? भिवानी। लेकिन भिवानी से चरखी दादरी को अलग कर दिया। अब वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो वो हो जाएगा जिला सिरसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जिला सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल अनुसार छोटे से बड़े हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम चुनिए। ये पूछता भाई सबसे पहले छोटा, छोटे से बड़ा। तो बताइए भाई इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पंचकुला। तीसरा नंबर का ऑप्शन पंचकुला। पंचकुला का 898। पानीपत। पानीपत का क्षेत्रफल 1268। कुरुक्षेत्र 1530 किलोमीटर। और सोनीपत 2260। 22 दिसंबर 1972 को जिला बना और इसका क्षेत्रफल 2260 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटे से बड़ा। पहले नंबर पर पंचकुला, पानीपत, कुरुक्षेत्र व सोनीपत। पंचकुला का क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर, पानीपत का 1268, कुरुक्षेत्र का 1530 और सोनीपत का 2260। सोनीपत जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को। अगला प्रश्न, हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगी हैं सिवाय एक के। कौन सा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश को टच नहीं करती? 3 जिलों को करती हैं और एक को नहीं करती। कौन सा हो जाएगा? पंचकुला। पंचकुला जिले को कौन से राज्य की सीमाएं टच करती हैं? पंजाब। पंचकुला को पंजाब और हिमाचल प्रदेश, जबकि यमुनानगर के साथ यूपी व उत्तराखंड, करनाल के साथ यूपी और पानीपत के साथ यूपी। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल एक को छोड़कर। कौन सी दिशा को छोड़कर? पूर्वी दिशा को छोड़कर। पूर्व में कौन सा स्टेट बताया? दिल्ली के, उत्तर प्रदेश और 3 तरफ से हरियाणा। पश्चिम में दिल्ली के हरियाणा, उत्तर में दिल्ली के हरियाणा, जबकि दक्षिण में भी दिल्ली के हरियाणा। दक्षिण में कौन सा जिला करता है दिल्ली को? अपना झज्जर। झज्जर जिले की बहादुरगढ़ तहसील। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल अनुसार कम से अधिक हरियाणा के जिलों के लिए सही अनुक्रम का विकल्प का चुनाव कीजिए। ऐसे याद नहीं होंगे भैया। सबसे पहले ये देख लिया करो कि छोटे से बड़ा, पहले नंबर पर छोटा और लास्ट में 2 मिलेंगे आपको, या तो हिसार
या फिर सिरसा, तो चूज कीजिए वो आंसर कौन सा। देखिए लास्ट में जींद, तो सबसे बड़ा जींद नहीं होगा क्योंकि बीच में हिसार आ लिया, और सिरसा पहले नंबर पे है और इसने पूछा छोटे से बड़ा मतलब कम से अधिक, इसमें हिसार लास्ट में, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन चेक कीजिए, सिरसा, सिरसा सबसे बड़ा, उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा अपना हिसार, तो ये आंसर हो जाएगा झज्जर, जींद, हिसार व सिरसा जो कि छोटे से बड़ा। तो हमें ध्यान रखना है, अगर शुरुआत में पंचकुला और लास्ट में हिसार या सिरसा मिले तो उस ऑप्शन को चूज करना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की हमारी यही क्लास समाप्त होती भाई। थैंक यू।